हेलो फ्रेंड्स अगेन। अब मैं आपको आज इस लेक्चर में जहां पे 2025 के सीबीएसई मैथ्स का क्लास 10 में जो मैथ्स का एग्जाम होगा उसके मॉडल पेपर 2025 सीबीएसई 10th मैथ्स मॉडल पेपर डिस्कशन नंबर 6 और यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 22। ऑलरेडी 5 डिस्कशंस हो चुके हैं। छठे डिस्कशंस में अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी के सवाल पे आइए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे है। हमने आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी बताए हैं। प्रोबेबिलिटी पर एक पूरी वीडियो है, उसमें हम बहुत ही आसान तरीके से प्रोबेबिलिटी हमने समझाया था। यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस हैं उस वीडियोस में आपको इस क्वेश्चन के साथ मैं प्रोबेबिलिटी के वीडियोस जो है वहां पे उसके साथ लिंक में दे रहा हूं, उसको देख सकते हैं अगर किसी को फुल प्रोबेबिलिटी समझना है तो। ना इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन क्या है। इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ओके, सो जस्ट सी हियर इट इज गिवन के 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्ते हैं प्लेइंग कार्ड्स के, ताश के पत्ते हैं। वन कार्ड इज लॉस्ट। ओके, एक कार्ड जो है भाई लॉस हो गया है। वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया। 52 पत्तों में से एक पत्ता खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। बाकी बचे हुए 51 कार्ड में से एक कार्ड रैंडम तरीके से निकाला जाता है, बिना देखे हुए, आंख डाल के ऐसे हाथ डाल के निकाल दिया। ओके, ऐसे ऐसे पत्तों को। अब कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड, जो कार्ड हमने निकाला, इट इज क्वीन ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट वाला होगा और क्वीन होगा। ओके, सो अब इस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी समझना है अगर, तो बी श्योर आपको यह समझने पड़ेंगे कि ताश के पत्ते जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनका क्या कंपोजिशन होता है, उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने तरह के कार्ड होते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं दो तरह के कार्ड होते हैं, लाल कार्ड होते हैं और काला कार्ड होता है। ओके, ब्लैक एंड रेड। इसके अलावा तो और कोई कलर का कार्ड नहीं होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि ब्लैक होता है और रेड होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको, जो हमने पहले भी पढ़ाए थे उसी के एक पार्ट को मैं आपके सामने दिखाता हूं कि कौन कौन से कार्ड होते हैं। तो भाई फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओ। 1 2 3 4। हा 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 हा, आइए आइए आइए। देखिए अब कार्ड के ताश के पत्ते तो आपके सामने आ गए जो है। बड़ा मजा आएगा देख के कि प्लेइंग कार्ड्स जो है हमारे पास ये रहे भाई। सो कार्ड में चार तरह के कार्ड हो गए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चार तरह के कार्ड हो गए। तो ये देखिए, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। इनका नाम भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता देना चाहता हूं कि हर एक कार्ड में जहां पर भी आपकी निगाह पड़े वहां पे देखेंगे यहां पे एक ए लिखा हुआ होता था, इसको हम लोग बोलते हैं एस, ACE। ओके, एस। उसके बाद नंबर शुरू होते हैं 2 3 4 5 6 7। सात कहीं छुपता हुआ दिख गया, इसमें कहीं पे सात छुपा हुआ है। 8 9 10। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद यहाँ पे 10 छुपा हुआ है, यहाँ पे 10 आ गया है। उसके बाद इसमें एक होता है जैक, एक होते है क्वीन और एक होता है किंग, JQK। तो कितने पत्ते हो गए भाई? एक एक एस, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। तो 13 यहां पे ब्लैक, यहां पे भी 13 ब्लैक, यहां पे 13 रेड, यहां पे 13 रेड। तो कितने हो गए टोटल? 13 13 13 13 52। 13 13 26। 26 तो मेरा ब्लैक हो गया जी। 26 ब्लैक एंड 26 रेड। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट में आप चलिए कि जरा
सबका नाम देख लीजिए जो है, ठीक है, नाम भी सुन लीजिए भैया। इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, सेम उसी कंपोजिशन में। फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड, ये भी देख लीजिए जो है। और एक फिर हम लोग ये होता है हमारा क्लब। तो ये सारे कंपोजिशंस जो है 26 ब्लैक, 13 ये हो गए क्लब के ब्लैक, 13 हमारे हो गए स्पेड के ब्लैक, 13 हमारे हो गए डायमंड के रेड कलर, और 13 हो गए हमारे हार्ट के, ओके। अब आप अपने क्वेश्चन पर वापस जाइए। क्वेश्चन महाराज में कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया, ओके आइए क्वेश्चन, वाह वाह। In a pack of 52 playing cards, one card is lost, एक कार्ड खो गया है। From the remaining card, the card is drawn at random, उस 51 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली हम लोग हाथ लगा के निकाले हैं। Find the probability that the drawn card is queen of the heart if, कंडीशन लगा है, lost card is black card। बोला कि भाई लॉस्ट कार्ड जो था ना वो ब्लैक कार्ड था जो है। तो ब्लैक कार्ड था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस जगह पे देखते हैं तो भाई ब्लैक कार्ड ये है, इसमें से कोई एक लॉस हो गया है, तो बच गया 25, और इसमें इधर से बच गया है 26। तो मिलके कितना हो गया भाई, 26 और 25 मिलके हो गया 51, 51 कार्ड हो गए। तो अगर 51 कार्ड है तो मैं ये कह रहा हूं कि 51 कार्ड अगर आपके सामने है, तो अगर एक कार्ड आप निकालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आप, एक कार्ड निकालते हैं, तो आपके सैंपल स्पेस में एक कार्ड कौन सा हो सकता है। तो एक कार्ड यहां पे हमारे 25 ब्लैक कार्ड होंगे, हमारे 25 ब्लैक कार्ड में से कोई एक कार्ड होगा, और यहां पे हमारे 26 रेड कार्ड में से कोई एक कार्ड होगा। यानी कि कुल हमारे सैंपल स्पेस में 51 तरीके के कार्ड हो सकते हैं। 51 तरीके का मतलब सैंपल स्पेस वो स्पेस होता है जहां पे जो कुछ भी आ सकता है वो हमने रख लिया। तो भाई 51 कार्ड था, अगर मैं कोई एक निकाला तो भैया ये लो क्या आया भाई, तो ये बोले कि भाई ये जो हमारा स्पेड है, स्पेड का जो है कोई एस आ गया, ए आ गया, तो हमने वो लिख दिया कि यहाँ पे ए आया है। तो ऐसे हम जितने सोच सकते हैं हम हाथ डाल के निकाल रहे, एक निकालेंगे तो 51 तरीके के निकलेंगे, क्योंकि एक ब्लैक मेरा खो चुका है। कौन सा खोया है मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने बोला कि 25 ब्लैक, ठीक है, एक कोई मेरा खोया हुआ है। लेकिन रेड तो 26 है, तो 26 रेड, यानी कि 51 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 51 तरह के चीजें आ सकती है, वो मेरा सैंपल स्पेस है। लेकिन मेरा दिल क्या चाहता है कि इवेंट, हमारा इवेंट क्या होना चाहिए। इवेंट के बारे में कहा गया कि भाई इवेंट, आपके सवाल ने कहा था कि योर इवेंट शुड बी दिस वन। इवेंट क्या है, इवेंट बोला कि आपका क्वीन ऑफ द हार्ट, मतलब अगर ये मिलता ना तो आप बड़े खुश होते, मतलब यही आपकी चाहत थी कि क्वीन ऑफ द हार्ट। तो भाई क्वीन ऑफ द हार्ट की अगर बात किया जाए तो क्वीन तो इसमें होगा, हार्ट में क्वीन है, लेकिन कितना है, वो एक ही है, और कोई तो है नहीं। तो यहां पे इवेंट मेरा क्या होता, इवेंट का मतलब होता है मेरा क्वीन ऑफ द हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट। और मैं कह रहा, गारंटी से कह सकता हूं कि वो क्वीन ऑफ द हार्ट मेरा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस इज सिंपली 1, एक ही होगा, और तो कोई है नहीं। क्वीन ऑफ द हार्ट अगर मिला तो इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, यानी 1/51। ओके, 1/51। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट दैट इज 1, क्वीन ऑफ द हार्ट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस मतलब जो कुछ भी आ सकता था। तो क्या आ सकता था भैया, ये 51 तरह की चीज आ सकती है, तो 1/51। सो ये आपका आंसर हुआ 1/51 उस सवाल का, जिस सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 51 तरीके के, मतलब एक पैक है, एक 52 पत्ते हैं, ताश के पत्ते हैं, 52 आपके पास कार्ड है, उसमें से एक कार्ड हो गया, और जो खोया वो ब्लैक है, ये भी कह दिया गया। तब आपसे कहा जा रहा है कि ये बचा हुआ जो 51 है उसमें से एक कार्ड निकालिएगा,
उस कार्ड में से एक क्वीन ऑफ हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो क्वीन ऑफ हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/51। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजेदार सवाल है और एग्जाम्स में क्लास 10 में तो ये सवाल प्रोबेबिलिटी के आते ही हैं, जो चूंकि मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूं, बट आप सोच सकते हैं कि इस तरह के सवाल आपके और भी एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी तो हर जगह आता है, तो प्रोबेबिलिटी के सवाल जो है बहुत जगह मिलेंगे। वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लोग भी फेसबुक पे लाइव हैं, अगर वो फेसबुक पे लाइव हैं तो हमारे सना विजडम का एक पेज है, फेसबुक पेज, उस पेज को फॉलो अप करें। माई नेक्स्ट वीडियोस जो है जो आने वाले हैं वो सब सना विजडम फेसबुक पेज से लाइव होंगे, तो उस पर आप उसको बड़ा ही इंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे। और इन केस अगर आपने यूट्यूब चैनल पे सना विजडम करके यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे वीडियोस अपलोडेड है, सारे क्लास के, क्लास 10, 9, 10th, 11, 12th बीपीएससी के भी सवाल वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ भी जाके जो है कंसर्न स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं और वहाँ पर भी आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो होगा वो आपका, वो अगला सवाल जो आने वाला है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर दिस, ये आपका सवाल, अगला सवाल आने वाला है जो क्वेश्चन नंबर 23 आप यहां देख रहे हैं, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल से, ये सवाल अगले क्लास में, दैट इज इन द डिस्कशन नंबर 7, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी बच्चे क्लास 10 के हैं वो अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को रिवाइज कर लें, हम लोग अगला उसी पे डिस्कशंस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।